भूतियापुरवा का राक्षस गांव में एक पुराना इलाका था जिसे लोग भूतियापुरवा कहते थे। कहते हैं वहां किसी समय बहुत से लोग रहते थे, पर अचानक से सबने वह इलाका छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि वहां एक राक्षस का साया था जो रात होते ही जागता था और गांव के लोगों की जान का दुश्मन बन जाता था। रामू, जो गांव का एक बहादुर युवक था, भूतियापुरवा के किस्से सुनकर परेशान हो गया। उसे विश्वास नहीं था कि किसी राक्षस की वजह से गांव के लोग किसी जगह को छोड़ सकते हैं। उसने ठान लिया कि वह उस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रामू नहीं माना और एक रात अपने दोस्तों के साथ भूतियापुरवा की ओर निकल पड़ा। रात के अंधेरे में पुरवा एकदम सूना और भयावह लग रहा था। हर कदम पर रामू और उसके दोस्तों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। वहां की हवा भी भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर ओर फैली हो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वे सब एक डरावनी आवाज सुनने लगे। वह आवाज एक चीख जैसी थी, मानो किसी ने उसे गहरे कुएं से बाहर बुलाया हो। रामू ने हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा किया। वह एक पुराने खंडहर तक पहुंचा, जहां का माहौल और भी डरावना था। वहां एक दीवार पर खून से कुछ लिखा था, जो भी यहां आया उसने मौत का बुलावा दे दिया। रामू के दोस्तों ने उसे लौटने के लिए कहा, पर रामू ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह खंडहर के अंदर पहुंचा, एक छाया तेजी से उसके सामने आई। ये एक राक्षस था, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर गुस्से का अजीब सा भाव था। वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम इंसानों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मेरी भूख बनोगे। ये सुनते ही रामू के दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन रामू वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा कि अगर वह डर गया तो कभी सच का पता नहीं लगा पाएगा। उसने साहस दिखाते हुए राक्षस से पूछा, तुम कौन हो और गांव के लोगों को क्यों डराते हो? राक्षस ने हंसते हुए कहा, मैं इस पुरवा का रक्षक हूं और जिसने भी मेरे आराम में खलल डाला उसे मैंने सजा दी है। गांव के लोग डर के मारे यहां से भाग गए, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई है, इसलिए तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मेरे लिए बलिदान लाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी इसी खंडहर में फंसी रह जाएगी। रामू ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए सोचा कि अगर वह राक्षस को चकमा दे सके तो शायद वह उससे छुटकारा पा सकता है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बलिदान लाऊंगा। इतना कहकर उसने धैर्यपूर्वक खंडहर से बाहर निकलने का बहाना किया और जैसे ही बाहर पहुंचा, तेजी से अपने दोस्तों को इशारा किया और सब भागते हुए गांव पहुंच गए। उस रात के बाद किसी ने रामू को उस पुरवे की ओर जाते नहीं देखा। लोग कहते हैं कि भूतियापुरवा का राक्षस अब भी वहां है, इंतजार में कि कोई और उसकी भूख मिटाने आए।